Now we are going to learn how to create questions. हमें क्वेश्चन कैसे बनाने चाहिए ये हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 8 क्वेश्चंस है। हवाई जहाज का आविष्कार करने का कौन प्रयास कर रहा था? पढ़ाने में अध्यापक को खुशी कैसे मिल सकती? शहर में प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है? उत्तर भारत में बसंत पंचमी कैसे मनाई जाती है? तीरंदाज के लिए बंदूक का महत्व क्या है? मातृभूमि के लिए क्या करने को तुम्हें अच्छा लगेगा? आगे कहां जाने का लेखक ने तय किया? दिन भर काम करने के बाद वह क्या करते? ये 8 क्वेश्चंस है। इसे अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से अंग्रेजी में बनाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार करने का कौन प्रयास कर रहा है? सबसे पहले हमें WH वर्ड, WH क्वेश्चन में WH वर्ड ढूंढना होता है। कौन, हु। फिर उसके बाद सीधे सीधे उस सेंटेंस के एंड में जाकर हमें सीधे सीधे धीरे धीरे हमें पीछे आना होता है। हमें उस सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। देखिए, और हिंदी सेंटेंस के एंड में रहा था, प्रयास कर रहा था, जा रहा था, आ रहा था, खा रहा था, यह शब्द आते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हम वाज वेयर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। देखिए हु, इस था के लिए वाज, प्रयास करने का आईएनजी फॉर्म है ट्राइंग। देखिए हु वाज ट्राइंग, हु वाज ट्राइंग। उसके आयु इस का के लिए आएगा टू। आविष्कार करने के लिए आएगा इन्वेंट, INVENT, इन्वेंट यानी आविष्कार करना। और हवाई जहाज के लिए एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन यानी हवाई जहाज। देखिए who was trying to invent an aeroplane? 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 पढ़ाने में अध्यापक को खुशी कैसे मिल सकती है? सबसे पहले हमें WH वर्ड ढूंढना होगा। इस सेंटेंस में WH वर्ड है हाउ, WH वर्ड है हाउ। उसके बाद सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में कौन से शब्द है देखने होते हैं। वहाँ पर हमें उस सेंटेंस का ग्रामर, व्याकरण प्राप्त जानकारी मिलती है। देखिए हाउ, कैन, कैन के बाद सब्जेक्ट आता है अ टीचर। देखिए हाउ कैन अ टीचर, मिलने के लिए गेट, मिलने के लिए गेट। देखिए हाउ कैन अ टीचर गेट, खुशी के लिए हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी खुशी। देखिए हाउ कैन अ टीचर गेट हैप्पीनेस, उसके आगे में के लिए इन और पढ़ाने के लिए टीचिंग। देखिए हाउ कैन अ टीचर गेट हैप्पीनेस इन टीचिंग, 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 हाउ कैन अ टीचर गेट happiness in teaching? How can a teacher get 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 happiness in teaching? शहर में प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है? इस सेंटेंस में क्या क्या के लिए आएगा व्हाट। सेंटेंस के एंड में है के लिए द रीजंस, व्हाट आर, है के लिए आर, उसके एंड और कारण के लिए द रीजंस। देखिए प्रमुख रीजन, कारण, द प्रोमिनेंट रीजंस, प्रोमिनेंट यानी प्रमुख। देखिए व्हाट आर द प्रोमिनेंट रीजंस, व्हाट आर द प्रोमिनेंट रीजंस, इसके के लिए आएगा ऑफ, प्रदूषण के लिए पोल्यूशन, उसके आगे और में के लिए इन और शहर के लिए द सिटी। देखिए व्हाट आर द प्रोमिनेंट रीजंस ऑफ पोल्यूशन इन द सिटी, व्हाट आर द प्रोमिनेंट रीजंस ऑफ पोल्यूशन इन द सिटी, व्हाट आर द प्रोमिनेंट रीजंस ऑफ पोल्यूशन इन द सिटी,
What are the prominent reasons of pollution in the city? What are the prominent reasons of pollution in the city? What are the prominent reasons of pollution in the city? What are the prominent reasons of pollution in the city? What are the prominent reasons of pollution in the city? What are the prominent reasons of pollution in the city? What are the prominent reasons of pollution in the city? What are the prominent reasons of pollution in the city? What are the prominent reasons of pollution in the city? What are the prominent reasons of pollution in the city? What are the prominent reasons of pollution in the city? What are the prominent reasons of pollution in the city? What are the prominent reasons of pollution in the city? उत्तर भारत में वसंत पंचमी कैसे मनाई जाती है? इस सेंटेंस में WH वर्ड है कैसे, कैसे के लिए आएगा हाउ। हिंदी सेंटेंस के एंड में जाती है, खाती है, आती है, ये शब्द होते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हम बी का फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वही पैसिव में सब्जेक्ट होता है। देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड है कैसे, कैसे के लिए हाउ। इस सेंटेंस के एंड में जाती है के लिए ईज, वसंत पंचमी एक क्वेश्चन होने के लिए बी का आई में डालने से ईज आएगा। देखिए हाउ ईज बसंत पंचमी ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट मनाने के लिए सेलिब्रेटेड। हाउ इज वसंत पंचमी सेलिब्रेटेड, हाउ इज बसंत पंचमी सेलिब्रेटेड। उसके आगे और मे के लिए इन, और उत्तर भारत के लिए नॉर्दर्न इंडिया। देखिए हाउ इज बसंत पंचमी सेलिब्रेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया। 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 तीरंदाज के लिए बंदूक का महत्व क्या है? देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड है व्हाट। इस सेंटेंस के एंड में है के लिए इज, व्हाट इज महत्व के लिए द इम्पोर्टेंस, उसके आगे और का के लिए ऑफ, और बंदूक के लिए द गन, उसके आगे और फॉर के लिए फॉर, और तीरंदाज के लिए अ शूटर। देखिए व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गन फॉर द शूटर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गन, what is the importance of a gun for a shooter। देखिए what is the importance of a gun for a shooter। what is the importance of a gun for a shooter। what is the importance of a gun for a shooter। what is the importance of a gun for a shooter। what is the importance of a gun for a shooter। what is the importance of a gun for a shooter। what is the importance of a gun for a shooter। what is the importance of a gun for a shooter। what is the importance of a gun for a shooter। what is the importance of a gun for a shooter। what is the importance of a gun for a shooter। what is the importance of a gun for a shooter। what is the importance of a gun for a shooter। what is the importance of a gun for a shooter। what is the importance of a gun for a shooter। what is the importance of a gun for a shooter। मातृभूमि के लिए क्या करने को तुम्हें अच्छा लगे। इस सेंटेंस में WH वर्ड है क्या, क्या के लिए व्हाट। हिंदी सेंटेंस के एंड में लगेगा, अच्छा लगेगा, जाएगा, खाएगा, ये शब्द आते हैं तो हम वो वुड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए what would you like, what would you like, what would you like, उसके आगे और को के लिए to, करने के लिए do, और लिए के लिए for, और मातृभूमि के लिए मदरलैंड। देखिए what would you like to do for motherland। 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 what would you like to do for motherland।
What would you like to do for motherland? 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 आगे कहाँ जाने का लिखते हैं। इस सेंटेंस में WH वर्ड है कहाँ, कहाँ के लिए गया। हिंदी सेंटेंस के अंदर तय किया, आया, गया, सोया ये शब्द आते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस होता है। डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। देखिए वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट है लेखक, लेखक के लिए राइटर, तय करने के लिए डिसाइड। वेयर डिड राइटर डिसाइड, वेयर डिड राइटर डिसाइड। इस कहाँ के लिए आएगा टू, कहाँ के लिए टू, जाने के लिए गो और आगे के लिए नेक्स्ट। देखिए वेयर डिड राइटर डिसाइड टू गो नेक्स्ट, 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 where did writer decide to go next, 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 where did writer decide to go next। दिन भर काम करने के बाद वह क्या करते हैं। इस सेंटेंस में क्या है WH वर्ड, what। इस करते थे के लिए आएगा would। हिंदी सेंटेंस के एंड में करते थे आता है, would का इस्तेमाल करते हैं। वह के लिए दे, what would they, करने के लिए do। देखिए what would they do, what would they do। उसके आगे के बाद के लिए आफ्टर, काम करने के बाद के लिए वर्किंग, और दिन भर के लिए the whole day। what would they do after working the whole day, what would they do after working the whole day, what would they do after working the whole day, what would they do after working the whole day, what would they do after working the whole day, what would they do after working the whole day, what would they do after working the whole day, what would they do after working the whole day, what would they do after working the whole day, what would they do after working the whole day, what would they do after working the whole day, what would they do after working the whole day, what would they do after working the whole day। इस तरह से हमने ये सेंटेंस अंग्रेजी में बनाया, इसे बोलते हुए हमने अंग्रेजी में पढ़ा है। अभी यहाँ पर हमने लिखा नहीं। देखिए अंग्रेजी बोलने के लिए सिर्फ हमारे दिमाग में आए हुए सेंटेंस हम अंग्रेजी में बना सकते हैं, इतनी ही एबिलिटी काफी नहीं। जितने गति से हम हिंदी बोलते हैं, जितनी गति से हम हिंदी बोलते हैं बिना सोचे, हिंदी बोलते वक्त हमारे इस कंप्यूटर को कोई प्रेशर नहीं, हमारे इस कंप्यूटर को हिंदी बोलने की आदत है, हिंदी सहजता से बोल सकते। हिंदी बोलते वक्त कौन सा वर्ब कहाँ लिया जाए, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाए, सब्जेक्ट कहाँ लिया जाए, WH वर्ड कहाँ लिया जाए, कौन सा शब्द, कोई भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में नहीं पड़ते, क्योंकि ये मातृभाषा में हैबिचुअल हो गई, इसकी हमें आदत हो गई है, ये ऑटोमेटिक हो जाती प्रक्रिया। इसी तरह से जब तक हम ऑटोमेटिकली अंग्रेजी सेंटेंस बना नहीं सकते, हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती एक पर कौन सा शब्द, दो पर कौन सा शब्द, ये सभी प्रक्रिया को लैप्स कर ऑटोमेटिकली जब तक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं आती तब तक कोशिश करना जरूरी है। और इसके लिए हम आपको बहुत से स्टेप देते जाएंगे, उन स्टेप को आपको फॉलो करना है। आपके दिमाग में अंग्रेजी बोलने का ये सॉफ्टवेयर बनाना हम चाहते हैं, उसके लिए हम अलग अलग स्टेप्स आपको देते रहेंगे, उसे कंटिन्यूअसली आपको गेन करते रहना। देखिए अभी क्या करना है, ये जो 8 सेंटेंसेस हमने अंग्रेजी में पढ़ा, अभी इन 8 सेंटेंसों को बनाने के लिए मुझे कितना वक्त लगता है ये आपको चेक करना। ये 8 सेंटेंसेस योग्य तरह से योग्य जगह पर आवाज बढ़ाते हुए योग्य जगह पर नीचे लेते हुए मैं कोशिश करूंगा इन 8 सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करूंगा। आपके पास स्टॉप वॉच होगी मोबाइल होगा, उसमें आपको चेक करना है कि ये 8 सेंटेंसेस बनाने के लिए मुझे कितना वक्त लगता है, ये आपको चेक करना है। अभी मोबाइल निकालिए, आपके वॉच की ओर ध्यान दीजिए और मुझे इन 8 सेंटेंसों को बनाने के लिए कितना वक्त लगता है ये चेक कीजिए। माय टाइम स्टार्ट्स नाउ। Who was trying to invent the aeroplane? How did a teacher get happiness in teaching? What are the prominent regions of pollution in the city? How is Basant Panchami celebrated in northern India? What is the importance of a gun for a shooter?
what would you like to do for motherland? Where did writer decide to go next? What would they do after working the whole day? इस तरह से मैंने ये 8 सेंटेंस अंग्रेजी में पढ़े। इसे बनाने के लिए मुझे कितना सेकंड लगा या कितने सेकंड लगे हैं ये आपने चेक किया होगा। देखिए मैंने भी चेक किया, शायद मैंने टाइम नहीं चेक किया, लेकिन मुझे 3-4 जगह यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, मुझे 3-4 जगह पर स्टॉप लेने पड़े, ब्रेक लेना पड़ा। अगर ब्रेक लेना पड़ता है तो हमारी प्रॉब्लम है, हमारी जो आवाज है, हमारी जो बातें हैं, उसमें हम जो स्टॉप लेने पड़ते हैं मजबूर से, कोई हमारे कंप्यूटर हैंग हो जाता है, उसको कोई बात समझ में नहीं आती, प्रॉब्लम से हम रुकते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम है। हमारी आवाज में, हमारी बातों में ताकत भर नहीं है। हम जब रुकते हैं तो हमारी ताकत है, वो हमारी स्पेशलिटी है, लेकिन रुकना पड़ता है तो हमारा प्रॉब्लम है। इस तरह से कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जहां हम रुकते हैं वो हमारी खुशी से, लोगों को सोचने के लिए, वक्त देने के लिए, लोगों पर अपना प्रभाव डालने के लिए हम रुकते हैं, तो हमारी स्पेशलिटी है। लेकिन कहीं पर हमें एक शब्द सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारा कंप्यूटर काम नहीं करता है, हमें रुकना पड़ता है, तो हमारा प्रॉब्लम। उसी तरह से हमारा हर एक प्रॉब्लम हमें दूर करना है। अभी देखिए फिर एक बार मैं कोशिश करता हूँ, फिर एक बार आप चेक करेंगे 8 सेंटेंस अंग्रेजी बनाने के लिए मुझे कितना वक्त लगता है, उसमें कुछ इम्प्रूव होता है क्या, उसमें कुछ सुधारना होती है क्या, ये भी आपको चेक करना है। दूसरी बार मैं कोशिश करूंगा, आप चेक करेंगे, आपके पास मोबाइल होगा उसमें आप चेक कीजिए। मैं फिर एक बार कोशिश करता हूँ। माय टाइम स्टार्ट्स नाउ। हु वाज ट्राइंग टू इन्वेंट एन एरोप्लेन? हाउ डिड अ टीचर गेट हैप्पीनेस इन टीचिंग? व्हाट आर द प्रोमिनेंट रीजंस of pollution in the city? How is Vasant Panchami celebrated in northern India? What is the importance of a gun for a shooter? What would you like to do for motherland? What did writer decide to go next? Where did writer decide to go next? What would they do after working the whole day? अभी आपने मेरा टाइम चेक किया होगा। अभी आपको क्या करना है देखिए, अभी आपको ये जो वीडियो है यहाँ पर पॉज करना है, स्टॉप करना है, और ये स्क्रीन आपके सामने, ये जो सेंटेंस आपके सामने, इसकी ओर देखते हुए इन सेंटेंसों का आपको अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। और इसे अंग्रेजी में बनाते वक्त आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में आपकी रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग होगी, उसमें आपको रिकॉर्ड करना है कि ये जो 8 सेंटेंसेस है इसे अंग्रेजी में बनाने के लिए आपको कितना वक्त लगता है, वो भी रिकॉर्डिंग बताएगी। और रिकॉर्डिंग में आपकी जो साउंड है, आप जो 8 सेंटेंस अंग्रेजी में बनाएंगे, वो भी आपको उस मोबाइल में आपको रिकॉर्ड करना है। फिर रिकॉर्ड करने के बाद फिर आपको रिकॉर्डिंग आपकी सुननी है। आपको कितने सेकंड लगे, जो ज्यादा सेकंड लगे, जितने सेकंड में मैंने बनाया उतने ही सेकंड में पहली बार आप नहीं बनाएंगे। आपको सोचना है कि जो ज्यादा सेकंड लगे वो क्यों लगे, मुझे कहाँ का रुकना पड़ा, मुझे कहीं रुकना पड़ा, शब्द नहीं याद आ रहे थे, कुछ टेंस याद नहीं आ रहा था, कुछ ग्रामर याद नहीं आ रहा था, इस वजह से मुझे रुकना पड़ा। वो जो रुकावट है, वो जो ब्रेक्स है, उन्हें आपको निकालते हुए, उनको आउट करते हुए आपको फिर एक बार कोशिश करनी है। फिर आपको आपकी साउंड रिकॉर्ड करनी है, फिर आपको आपकी रिकॉर्डिंग सुननी है, वहां पर कौन से फॉल्ट्स है, उसमें क्या सुधारना मैं कर सकता हूँ, मेरी आवाज में कुछ स्पेशलिटी मैं ला सकता हूँ। इस तरह से आपको फिर सुनना है, फिर आपको रिकॉर्डिंग करना है, फिर सुनना है। इस तरह से 8, 10, 15 बार आपको अपनी इंप्रूवमेंट करती जाए। इंप्रूवमेंट जैसे जैसे करते रह जाओगे, उसमें जो आपकी बातों में, आपकी लफ्जों में जो स्पेशलिटी आएगी, उसकी आपको खुशी होनी चाहिए। इतनी अच्छी तरह से मैं सेंटेंस अंग्रेजी बना पा रहा हूँ, इसकी आपको खुशी होनी चाहिए। देखिए जैसे कोई काम आपको दिया जाता है, भैया आप काम आपको करना है, बोरिंग है, इस तरह से आप, उस तरह से आप पढ़ोगे तो आप परफेक्ट रहेंगे। देखिए दुनिया के सबसे बड़े लीडर जो हैं, वे बात करते वक्त थकते नहीं है। दिन सुबह से शाम तक जितनी बातें करने को उनको चांसेस मिलते हैं बड़ी बड़ी सभाओं में, उतनी उनकी खुशी, उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है। उसी तरह से जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही एनर्जी हमें बढ़नी चाहिए, उतनी ही खुशियां हमें बढ़नी चाहिए। यह अगर होता है तो हम बेस्ट लीडर बन जाते हैं, बेस्ट स्पीकर बन जाते हैं।
इसलिए जितनी बार आप कोशिश करोगे उतनी आपकी खुशी बढ़नी चाहिए, उतनी बार आपका ये इम्प्रूवमेंट मेरे स्पीकिंग में हुआ, ये मैंने बदलाव मेरे स्पीकिंग में किया। यहाँ पर मैं रुक रहा था, रुका मुझे लेनी नहीं पड़ रही है, जितनी गति से मैं हिंदी बोलता हूँ उससे भी ज्यादा गति से मैं अंग्रेजी बोल पा रहा हूँ। इसकी खुशी आपके दिल में निर्माण होनी चाहिए। जितना ज्यादा रियाज करोगे, उतने आपकी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, उतनी ही आपकी बातों में, आपकी लफ्जों में स्पेशलिटीज आती जाएंगी। आपको ये कोशिश करते रहना, और जब आप मेरी स्पीड गेन करोगे, मुझसे भी अच्छा जब कर पाओगे, फिर से आपको ये वीडियो आपको प्ले करना है और यहाँ हम लिख कर इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाएंगे। अभी ये जो वीडियो है यहाँ पर पॉज कीजिए और आपकी कोशिश जारी रखिए। अभी हम यहाँ लिखकर इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाएंगे। देखिए, हवाई जहाज का आविष्कार का कौन प्रयास कर रहा था? इस सेंटेंस में WH वर्ड है कौन, कौन के लिए आएगा? इस सेंटेंस के अंदर अगर रहा था, प्रयास कर रहा था, आ रहा था, जा रहा था, ये शब्द आते हैं तो हम was were और वर्ब का ing फॉर्म यूज करते हैं। इस था के लिए was, प्रयास करने का ing फॉर्म है trying, who was trying, इस का के लिए आएगा to, आविष्कार करने के लिए आएगा invent, who was trying to invent, हवाई जहाज के लिए an aeroplane, A-E-R-O-P-L-A-N, aeroplane, who was trying to invent an 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 aeroplane। पढ़ाने में अध्यापक को खुशी कैसे मिल सकती है? देखिए, इस सेंटेंस में WH वर्ड है हाउ, इस सेंटेंस के एंड में सकती है, मिल सकती है, जा सकती है, आ सकती है, तो हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्वेश्चंस में सब्जेक्ट आता है, और अध्यापक के लिए आएगा टीचर। हाउ कैन अ टीचर, मिलने के लिए आएगा गेट, और खुशी के लिए हैप्पीनेस। हाउ कैन अ टीचर गेट हैप्पीनेस, उसके आइडेंटिटी में के लिए इन, और पढ़ाने के लिए टीचिंग। हाउ कैन अ टीचर गेट हैप्पीनेस इन टीचिंग, हाउ कैन अ टीचर गेट हैप्पीनेस इन टीचिंग, हाउ कैन अ टीचर गेट हैप्पीनेस इन टीचिंग, हाउ कैन अ टीचर गेट हैप्पीनेस इन टीचिंग। शहर में प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है? क्या? WH वर्ड है व्हाट। इस सेंटेंस के एंड में है के लिए ing से आर आएगा। प्रमुख कारण अनेक हैं, इसलिए आर। व्हाट आर? प्रमुख कारण के लिए द प्रोमिनेंट रीजंस, प्रोमिनेंट कारण के लिए रीजंस, REASONS, प्रोमिनेंट रीजंस। देखिए, व्हाट आर द प्रोमिनेंट रीजंस, इस के लिए आएगा ऑफ। प्रदूषण के लिए पोल्यूशन, POLLUTION, पोल्यूशन, इस में के लिए आएगा इन, और उसके आइए और इस शहर के लिए द सिटी। व्हाट आर द प्रोमिनेंट रीजंस ऑफ पोल्यूशन इन द सिटी, व्हाट आर द प्रोमिनेंट रीजंस ऑफ पोल्यूशन इन द सिटी, व्हाट आर द प्रोमिनेंट रीजंस ऑफ पोल्यूशन इन द सिटी, व्हाट आर द प्रोमिनेंट रीजंस ऑफ पोल्यूशन इन द सिटी। उत्तर भारत में बसंत पंचमी कैसे मनाई जाती है? इस सेंटेंस में WH वर्ड है कैसे, कैसे के लिए हाउ, मनाई जाती है, खाती है, आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसी, वैसे आएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया। बसंत पंचमी एक क्वेश्चन में इसकी इज, हाउ इज बसंत पंचमी सब्जेक्ट, मनाने का थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड, CELEBRATED, हाउ इज बसंत पंचमी सेलिब्रेटेड, इस में के लिए इन, और उत्तर भारत के लिए नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न NORTHERN, नॉर्दर्न इंडिया INDIA। हाउ इज बसंत पंचमी सेलिब्रेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया, हाउ इज बसंत पंचमी सेलिब्रेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया, हाउ इज बसंत पंचमी सेलिब्रेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया, हाउ इज बसंत पंचमी सेलिब्रेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया। तीरंदाज के लिए बंदूक का महत्व क्या है? देखिए, इस सेंटेंस में WH वर्ड है क्या, क्या के लिए व्हाट, उस सेंटेंस के एंड में है के लिए आएगा इज, उसके आगे महत्व के लिए द इम्पोर्टेंस। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, IMPORTANC, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, इस का के लिए आएगा ऑफ, बंदूक के लिए अ गन, ऑफ अ गन, उसके आगे और के लिए फॉर, और शूटर तीरंदाज के लिए अ शूटर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गन फॉर अ शूटर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गन फॉर अ शूटर, what is the importance of a gun for a shooter, what is the importance of a gun for a shooter, what is the importance of a gun for a shooter, what is the importance of a gun for a shooter। मातृभूमि के लिए क्या करने को तुम्हें अच्छा लगेगा? इस सेंटेंस में क्या है? WH वर्ड है व्हाट,
हिंदी सेंटेंस के एंड में एगा लगेगा, आएगा, जाएगा, तो वुड का इस्तेमाल करो। व्हाट वुड, तुम्हें सब्जेक्ट है यू, अच्छा लगने के लिए। व्हाट वुड यू लाइक, इसको के लिए आएगा टू, करने के लिए डू, इसके आगे और ये के लिए फॉर, और मातृभूमि के लिए मदरलैंड या मोटी अच्छी आर के लिए मदरलैंड। व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर मदरलैंड, 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 व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर मदरलैंड। आगे कहां जाने का लेखक ने तय किया, कहां ये डब्ल्यूएच वर्ड है तय किया, आया गया, सिंपल पास्ट टेंस होता है, डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वेयर डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट आता है राइटर, तय करने का फर्स्ट फॉर्म डिसाइड, इसका के लिए आएगा टू और जाने के लिए गो, आगे के लिए नेक्स्ट। वेयर डिड राइटर डिसाइड टू गो नेक्स्ट, where did writer decide to go next, where did writer decide to go next, where did writer decide to go next, where did writer decide to go next। दिन भर काम करने के बाद वह क्या करते थे। इस सेंटेंस में WH वर्ड है क्या, क्या के लिए हुआ, करते थे, जाते थे, ये शब्द आते हैं तो वुड का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट वुड सब्जेक्ट है वह के लिए दे, करने के लिए डू, व्हाट वुड दे डू, इसके बाद के लिए आफ्टर, आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म आता है काम करने का, आईएनजी फॉर्म वर्किंग, और दिन भर के लिए द होल डे, द होल WHOLE होल और डे। What would they do after working the whole day? What would they do after working the whole day? What would they do after working the whole day? What would they do after working the whole day? इस तरह से हमने ये जो 8 क्वेश्चंस है ये लेखक व्याकरण में बनाए। देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा उसमें क्वालिटी आएगी, हमारे स्पीकिंग में जितनी ज्यादा क्वालिटी आएगी, जितनी ज्यादा गुण आएंगे, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ानी जरूरी होती है। कहीं पर भी हमें समाधान नहीं होना चाहिए, कितना भी अच्छा है वो, फिर भी हमें समाधान नहीं होना चाहिए, फिर मैं इससे अच्छा करूंगा, फिर मैं इससे अच्छा करूंगा। ये जो भूख रहती है कुछ अच्छा बनाने की, अच्छा करने की, ये अंदर की जो भूख है हमारे वो बढ़नी चाहिए। फिर एक बार मैं कोशिश करता हूँ ये जो 8 सेंटेंस है अच्छे से अच्छे क्वालिटी से, अच्छे साउंड में, योग्य जगह पर पॉजेस देते हुए, और कहीं भी जो ब्रेक है, जो हमें स्टॉप लेने पड़ते हैं, वो इरेगुलर ना हो, वो लेने की जरूरत ना हो, वो हमारी कोशिश है ब्रेक हो। कहीं ध्यान नहीं आ रहा है, कंप्यूटर हैंग हो रहा है, कहीं योग्य शब्द नहीं याद आ रहे हैं, इस तरह से हमें ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर एक बार मैं कोशिश करता हूँ, आपको मुझे चेक करना है मुझे इन सेंटेंस को अंग्रेजी बनाने में कितने सेकंड लगते हैं, ये आपको चेक करना है। कहीं पर मैं आवाज बढ़ाता हूँ, नीचे आता हूँ, रुकता हूँ, इन सभी ओर आपको ध्यान देना है, और मुझसे भी अच्छी क्वालिटी से, मुझसे भी अच्छी तरह से इन सेंटेंसों को अंग्रेजी बनाने की आपको कोशिश करनी है। मैं मेरी कोशिश करता हूँ, आपको चेक करना है। Now my time starts now. Who was trying to invent an aeroplane? How did a teacher get happiness in teaching? What are the prominent reasons of pollution in the city? How is Vasant Panchami celebrated in northern India? What is the importance of a gun for a shooter? What would you like to do for motherland? Where did the writer decide to go next? What would they do after working the whole? शायद मैंने यहाँ पर 1-2 जगह पर मुझे ब्रेक लगे, लेकिन मैंने वो देखने नहीं दी, वो ब्रेक को मैंने योग्य तरह से एडजस्ट। आपको भी आपकी कोशिश करनी है। जब तक आपकी बातों में एक फ्लुएंसी नहीं आया, प्रवाह नहीं आता। देखिए समंदर का पानी बहता है, कभी समंदर के किनारे जाते हो तो देखिए दूर से आते हुए लहरें, वो तो म्यूजिक, हम तो हमारे अंदर जान है, लेकिन जो लहरें होती है वो तो म्यूजिक होती है, लेकिन जब वो लहरों के देखोगे तो लहरों में म्यूजिक आता है। देखिए किस तरह से वो परफेक्टली म्यूजिक बनाते हुए आगे लहरें आती है। उसी तरह से हमारी जो बातें होती है, बातों में भी लहरें होनी चाहिए, बातों में भी लहरें होनी चाहिए। कोई घोड़ा भागता है उसमें देखिए कैसा म्यूजिक, उस तरह से हमारी बातों में भी म्यूजिक होना चाहिए। कोशिश कीजिए अपनी बातों को प्रभावी बनाने की। हम जो लफ्ज, हमारे जो लफ्ज होंगे अगले सुनने वाले इंसान के दिल तक पहुंचने चाहिए। इसके लिए हमारे लफ्जों में, हमारी बातों में, हमारे बोलने में स्पेशलिटीज क्रिएट करना। और देखिए कि कोई भी स्पेशलिटी हो, कोई भी बड़े गुण हो, वो ऐसे ही नहीं मिलता,
उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। बड़े बड़े लीडर होते हैं, वो अपनी बातों से दुनिया जीतते हैं, अपनी बातों से पूरा देश जीतते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं, उनकी बातों से बन जाते हैं। उनकी बात करने की जो शैली होती है, स्टाइल होती है, वो ऐसे ही नहीं आती। दिन रात वो मेहनत करते हैं, जहां पर भी उन्हें बोलने का चांस मिले वहां पर जाते हैं, अपनी बातें लोगों के सामने रखते हैं, उसमें स्पेशलिटी बनाने की, अपनी बातों में जान डालने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से आपको भी आपकी कोशिश जारी रखनी है। अंग्रेजी बोलने को परिपूर्ण बनाने के लिए हमारी कोशिश हम जारी रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाकर हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा नौजवानों तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। हमारा ये चैनल है, ये सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट, ये सभी जरिए इनका इस्तेमाल कीजिए और हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा नौजवानों तक, ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों तक, प्राध्यापकों तक ये वीडियोस पहुंचाने को और हमें सहायता करें, इतनी मैं गुजारिश आपसे करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।